हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं या आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक टास्क देने जा रही हूँ। तो टास्क क्या है? ये है शकीला अपनी बेटी के बर्थडे पे उसने क्या डिसाइड किया है कि वो पिगी बैंक में कुछ रुपए जमा करेगी। तो उसने क्या किया, पहले बर्थडे पे उसने जमा किया पिगी बैंक में 100 रुपीज़, सेकेंड बर्थडे पे उसने पिगी बैंक में जमा किया 150 रुपीज़, यानी पहले से 50 रुपए ज़्यादा जमा किए। थर्ड बर्थडे पे उसने उसके पिगी बैंक में जमा किए 200 रुपीज़। फोर्थ बर्थडे पे कितना जमा करेगी? ऑब्वियसली 250 रुपीज़। तो इसी तरह वह साल दर साल अपनी बेटी के पिगी बैंक में उसके हर बर्थडे पे पिछले बर्थडे की तुलना में 50 रुपए ज़्यादा जमा करती थी। अब उसकी बेटी का 21वां बर्थडे है, तो 21वें बर्थडे पे भी उसने हर बार की तरह रुपए जमा किए। तो बताओ उसकी बेटी के 21वें यानी 21st बर्थडे पर उसके पिगी बैंक में कितने रुपए जमा हो जाएंगे? है ना थोड़ा सा लेंदी। ठीक इसी तरह का टास्क कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनको कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, कि मैथ्स टीचर ने उन्हें इंगेज करने के लिए दिया था। उनकी मैम ने उन्हें कहा कि आप 1, 2, 3 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम फाइंड करो और उन्हें एक जगह बैठा दिया। फिर क्या हुआ, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने आंसर कर दिया कुछ सेकंड के बाद ही 5050। उन्होंने कैसे पता लगाया? द टीचर वाज सरप्राइज्ड। तो बच्चों बताओ उन्होंने कैसे निकाला? तो उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को पहले इस तरह से लिखा, S1 + 2 + 3 + 100 तक के नंबर्स का सम निकाला। यहाँ पे जो S है वो उन नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उन्होंने अपना दिमाग चलाया, वो तो थे मास्टरमाइंड मैथ्स में। अब उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स को रिवर्स करके लिखा। रिवर्स करके उनका सम 100 + 99 + 98 प्लस जो आखिरी डिजिट था वो 1 लिखा। अब उन्होंने क्या बताया कि इन जब नंबर्स का हम सम करते हैं तो हर बार सम हमको मिलता है 101, और ऐसा कितनी बार मिलेगा? 100 टाइम्स मिलेगा। तो उन्होंने 101 को 100 टाइम्स जोड़ना है, ऐड करना है, तो उन्होंने कर दिया 101 × 100 एन। यहाँ पे जब उन्होंने एस और एस यानी 2 बार सम फाइंड किया, यानी 2 बार सम फाइंड करो यानी 2 ऑफ एस हो गया, तो ये जो 2 है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। अब उन्होंने जो नंबर मिला उसको 2 से डिवाइड कर दिया एंड इन दिस वे ही गॉट द आंसर 505। फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिखते हैं S = A1 + A2 + A3 + ... हमें कितने टर्म्स ऐड करने हैं? n टर्म्स। तो यहाँ लिख देंगे an। अब पहले नंबर के टर्म को हम किसे डिनोट करते हैं? a से। दूसरे नंबर को टर्म को हम क्या लिखते हैं? a + d। तीसरे नंबर को हम क्या लिखते हैं? a + 2d, और इसी तरह ये सिलसिला जाएगा n नंबर के टर्म तक। ओके, सो an इज रिप्रेजेंटेड बाय a + n - 1 × d। ये है आपका सम ऑफ n टर्म्स। यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस की तरह हमें भी क्या करना है, इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो ऑन राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, चलो रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं हम। ये यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले आ जाएगा an, है ना, हमने भी गॉस वाला दिमाग चलाया, an + an - 1 प्लस इस तरह से आखिरी से पहले वाला टर्म यानी a2 और सबसे आखिरी वाला टर्म हो गया हमारा a1। अब an को हमने किसे रिप्रेजेंट किया है? an को रिप्रेजेंट करते हैं हम a + n - 1 × d प्लस an - 1 यानी क्या हो जाएगा? इसको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो आप, ये d क्लियर नहीं दिख रहा है। a + n - 1 × d प्लस an - 1 यानी a + n - 1 में भी एक कम n - 1 - 1 यानी n - 2 × d। ओके, प्लस
A2 यानी वही हो गया हमारा A प्लस डी, और A1 यानी आखिरी में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये हमने क्या निकाला था, सम ऑफ n टर्म। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये s और ये s क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब ये जो है पहला नंबर का टर्म आखिरी नंबर के टर्म के साथ ऐड होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से ऐड होगा। फिर ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के साथ ऐड होने वाला है, तो हम लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट लगा दीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो आखिरी वाला टर्म है वो यहाँ के आखिरी वाले टर्म के साथ ऐड होने वाला है, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस, ये है आखिरी नंबर का टर्म और यहाँ का आखिरी वाला टर्म ये है, तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, ये इस तरह आ जाएगा। अब s और s को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ s, a और a क्या हो गया, 2 ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे ये जो है इस ब्रैकेट को ओपन करोगे आप तो ये ऐसा होगा ओपन, देखो a प्लस डी प्लस a प्लस ये n इंटू डी माइनस 2 इंटू डी, देखो मैं यहीं पे इसको ऐड कर दे रही हूँ। a और a क्या हो जाएगा, 2 ऑफ a प्लस माइनस 2 में से माइनस 2d में से प्लस d क्या, तो माइनस d आएगा, मैं यहाँ माइनस d लिख देती हूँ, प्लस nd लिख रही हूँ। अब ये 2a, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, d अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ प्लस लिख देती हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा n इंटू डी, देखो प्लस एन डी प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये d का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो वही चीज़ हमको मिल रही है जो यहाँ मिली है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाने वाला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलते हैं इसी तरह, ये हमें प्लस करते जाना है कितने टर्म्स तक, तो ये हमारा जो चलेगा n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो a और a क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको कितने बार ऐड कर रहे हैं, तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n का मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको कितने बार ऐड करना है, तो n टाइम्स ऐड करना है ना, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई n। ओके, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना है। ये हो गई वैल्यू 2s की, तो s की वैल्यू हो जाएगी, इस n को हम क्या कर देते हैं, सामने लिख देते हैं इज्जत के साथ। n आ गया अब आपका सामने, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो s है उसको आप, ये जो 2 है ना s के सामने, उसको आप यहाँ भेज दो, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, है ना, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला भी अभी हमने बनाया, s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता था, हमने आपको बताया है an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पूरे ये जो गोला है ना, जो राउंड मैंने किया हुआ सर्कल, यहाँ पे मैं लिख दूंगी an, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस an। ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक और फॉर्मूला मिलने जा रहा है। तो इन सम सिचुएशन मैंने आपको बताया है कि हम an को, जब an हमारा लास्ट टर्म भी कभी कभी कंसीडर करते हैं ना, व्हेन an इज इक्वल टू लास्ट टर्म, तब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे l से, तो फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। ओके, so we apply this formula when the first and last term is given। ओके, तो इन दोनों ही फॉर्मूले से हम सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ एन ए पी फाइंड कर सकते हैं, पर ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में लगते हैं। पहला फॉर्मूला ये कब लगता है, जब आपके पास पहला टर्म है, नंबर ऑफ टर्म पता है या सम पता है ना, यानी कि जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता होता तो ये लगाना है, और जब हमको पहले और आखिरी टर्म का पता होता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज करके हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था। फॉर्मूला नंबर 1 था हमारा s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। एंड फॉर्मूला नंबर 2 था n बाई 2a प्लस l, ओके। दो फॉर्मूले मैंने बताए थे। ये मैंने बताया था कि जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो ये लगाना है, और जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है। और आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यानी n दिया हुआ है, तो कितने टर्म्स का, जैसे आपको यहाँ दे दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, कितने टर्म्स तक आपको ये सम फाइंड करना है, तो 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो इसके आगे बच्चों यहाँ पे n लगा दिया करना, इससे हमको ये पता चलता है कि आपको कितने टर्म्स तक का सम आपने फाइंड किया है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे एक बनाकर देखेंगे तब तो समझ आएगा। तो हमारे पास इस एपी से जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम नोट करते जाते हैं। तो हमारे पास पहला टर्म है हमारा 2, a की वैल्यू 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो। दूसरा टर्म है आपका 7 एंड पहला टर्म है 2, तो कितनी आ गई, d की वैल्यू 5, ओके। और अब ये जो सम है वो हमें कितने टर्म्स तक फाइंड करना है, 10, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हो गई 10। अब लगाएंगे फॉर्मूला, आखिरी नंबर वाला टर्म हमारे पास नहीं है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, है ना। ये दो फॉर्मूला है तो हम अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है ना, n के जगह, तो n के जगह आ जाएगा 10। ये बताएगा कि आपने 10 टर्म्स का सम फाइंड किया है। n बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 10 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस n की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया बचा 9, और इंटू में यहाँ कुछ नहीं, यानी इंटू होगा 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, तो 45 एंड 44 कितना हो गया 49। अब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 49 कर दो कितना हो जाएगा 245। सो द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी इज 245। नंबर 1 का 2 है, हमारे पास एक एपी दी हुई है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वही पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। ए की वैल्यू है -37, कॉमन डिफरेंस के लिए हम a2 में से a1 यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देते हैं। दूसरा टर्म है हमारा -33 माइनस पहला टर्म है -37। देखो बच्चों यहाँ पे a2 माइनस a1 हो रहा है, तो a2 की वैल्यू आपकी -33 है और a1 की वैल्यू क्या है -37, और बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस वहाँ से आया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये हटा देती हूँ। तो -33, ओके, एंड दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, -33 प्लस 37 विल बी इक्वल टू 4, so the common difference is 4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 12, ओके, एंड 12 नंबर का सम फाइंड करना है। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला वही n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2, ओके, इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। 12 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया 6, -37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा -74,
प्लस 12 में से 1 क्या बचा 11 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 यहाँ आ गया -74 प्लस 11 4 जा 44। अब -74 में +44 गया तो आपका बचेगा -30। अब ये 6 और -30 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर -180। द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ दिस एपी इज -180। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड के लिए जो एपी दी हुई है वो है 0.6, 1.7, 2.8 ... 200 टर्म्स, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 100, यानी n की वैल्यू हो गई 100। फर्स्ट टर्म है आपका 0.6, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दो। 1.7 माइनस 0.6 आपने किया तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया बचा 1 एंड 1 में 0 गया तो 1, यानी 1.1 का कॉमन डिफरेंस है। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू कितनी है 100, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 यानी कि 100/2। 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस n-1 यानी कितने टर्म है 100, तो 100 - 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.1। नाउ द 100 इज डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 50। ओके 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो कितना आ गया 99 इंटू 1.1। तो ये हो गया बच्चों 50। 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 99 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से सिंपली, ये आ गया 99, 1089। एक डिजिट के बाद डेसिमल, अब भी एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, ये हो गया 108.9। ओके ब्रैकेट हो गया क्लोज, तो ये हो गया 50। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 110.1। ओके और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 110.1। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इतना, ये 0 है। तो अब देखो आखिरी से एक डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, अब यहाँ डेसिमल लगा दो तो सिंपली और आंसर विल बी 5505। द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, एक एपी दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ओके तो द एपी इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं, डेसिमल वाला कर लिया तो अब ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 1/15, कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो 1/12 माइनस 1/15। तो बच्चों अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो गया तो क्या ले लोगे एलसीएम। 12 एंड 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ओके नाउ 60 को 12 से डिवाइड करना तो कितना आएगा 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 माइनस 60 को 15 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 4 का ऊपर इसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 4 जा 4 तो 5 में से 4 गया ना 1/60। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। Now the number of terms is here 11. Okay now let's put all this value in the formula. Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। अब हमें यहाँ पे 11 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है तो सम ऑफ दिस n की जगह क्या आ जाएगा 11। तो द सम ऑफ 11 टर्म इज इक्वल टू 11/2, n की जगह 11, 2 इंटू a की जगह 1/15 प्लस n माइनस 1, n यानी 11 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 1/60 का। तो ये हो जाएगा 11/2, 2 1 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 1/60, ये हो गया कैंसिल, यहीं कर दो निपटा दो इसको। तो ये हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अरे भाई इसका पीछा ही नहीं छूट रहा है। अब इसका फिर से लो एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 30 को 15 से डिवाइड किए 2 आया, 2 का स्क्वायर न्यूमरेटर ने 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 प्लस 30 को 6 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 1 जा 5। यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ इज इक्वल टू 11/2, 4 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 9/30। और बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट हटाए कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई लिख देना। ओके तो 11/2 इंटू, अभी देखो ये दोनों 3 से डिविजिबल है, ऊपर नीचे कर दो 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30।
तो 11 3 जा 30, 10 2 जा 20. This is the sum of 11 terms of this given AP. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. क्वेश्चन है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84. अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पहला टर्म तो पता है, आखिरी टर्म भी दे दिया है. तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे और आपको बताया था कि जब आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया रहेगा तो वो फॉर्मूला यूज कर लेना. फॉर्मूला मैं बता देती हूँ क्या था. Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल. a यानी पहला टर्म, l यानी लास्ट वाला टर्म. लेकिन यहाँ पे आपको n की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है. तो क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो चलो निकालते हैं. पहले हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ले लेते हैं. हमारे पास पहला टर्म है a इज इक्वल टू 7. ओके, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, यानी 10.5 में से 7 को माइनस कर दो. 10.5 ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको आप पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. 10 2 20, 20 प्लस 1 यानी 21/2 माइनस 7. ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा 14. 21 में से 14 गया तो कितना बचा? 7/2. ये हो गया कॉमन डिफरेंस. अब नंबर ऑफ टर्म जो हमको निकालना था वो कैसे निकलेगा? तो बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 में यूज किया है. फॉर्मूला कुछ इस तरह था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, तो यहाँ पे an यानी क्या होता था? मैंने इन सम केसेस an इज कॉल्ड द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म हमारे पास है, लिख देती हूँ मैं, है ना. an इज इक्वल टू 84. यहाँ लिख दो 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म वी डोंट नो एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7/2. यहाँ से हम निकाल लेंगे n की वैल्यू. तो ये हो जाएगा 84, 7 को यहाँ भेजो, ये हो गया -7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2. अब 84 में 7 गया तो कितना बचेगा? 77 इज इक्वल टू 7/2 को ऐसा लिख दे रही हूँ मैं, 7/2 इंटू n-1 इंटू है तो ऐसा लिख सकते हैं. अब ये 7/2 अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करना, इससे अच्छा मैं उसको वहां भेज देती हूँ. तो 77 जब इक्वल के इस ओर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 7/2 आके 2/7 हो जाएगा. यहाँ बेचारा n-1 रह जाएगा. अब ये इसको काटो, 7 1 जा 7 और ये 11 जा. अब ये कट के 11 आए, 11 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 22 इज इक्वल टू n-1. सो द वैल्यू ऑफ n-1 भी बोलेगा, जा बेटा तू भी वहीं चल जा. -1 यहाँ आके हो गया +1. सो द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 23. यानी अब हमारे पास n की भी वैल्यू आ चुकी है. तो चलो सम ऑफ 23 टर्म्स निकाल लेते हैं. n की जगह लिख देंगे 23 इज इक्वल टू 23/2. a यानी पहला टर्म यानी कि 7 प्लस l यानी आखिरी टर्म, ये है कहाँ गया है ना. मैंने बताया इन सम केसेस an इज डिनोटेड बाय l, तो मैं यहाँ l लिख देती हूँ ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन न हो. ओके, ये डबल रोल में है. अब 23/2, 84 में 7 को ऐड किया तो आपको कितना मिलेगा? 91. ओके, तो अब 23 इंटू 91/2, चलो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. 23 का 91 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2093/2. ओके, इसको हटा दो यार, कहाँ डस्टर रख दिया है. 2093/2. तो अब इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 1046.5. So this is the sum of 23 terms. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड एपी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10. फिर वही यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 34, लास्ट टर्म भी पता है कितना है 10, है ना. लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? an भी बोलते हैं. और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे मिलेगा? तो a2 माइनस a1 कर दो. सेकेंड टर्म में पहले टर्म को माइनस कर दो. सेकेंड टर्म में 32 माइनस फर्स्ट टर्म है 34. 32 माइनस 34 मिल जाएगा हमको -2. अब हमको जो फॉर्मूला रखना है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l. तो हमारे पास n की वैल्यू नहीं है. n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया, फॉर्मूला लगा देना. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. मैंने बताया ये डबल रोल में, an को लिख दो 10. a की वैल्यू है 34 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -2.
34 को वहाँ भेजो, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2 को मैंने यहाँ सामने लिख दिया। अब माइनस 34 में प्लस 10 गया तो बचा माइनस 24, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2n, माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2, माइनस 2n को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2 माइनस 24 यहाँ के हो गया प्लस 24। सो द वैल्यू ऑफ 2n इज 26 एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 26 बाई 2 यानी कितना आ गया 13। ये हो गई n की वैल्यू, बट हमें तो निकालना है सम। तो सम ऑफ 13 टर्म्स, फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो n की वैल्यू है 13 बाई 2, यहाँ लिख दो सम ऑफ 13 टर्म, पता तो चले कितने टर्म्स का आप सम फाइंड कर रहे हो। a की वैल्यू है आपकी 34 प्लस l की वैल्यू है आपकी 10, तो 13 बाई 2 इंटू 34 एंड 10 कितना हो गया 44, तो 13 इंटू ये कट जाएगा आपका 22 हो गया। तो अब ये हो जाए आपका 286। सो द सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP इज 286। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। एक AP दी हुई है जिसका कि फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस निकालना है, लास्ट टर्म भी दे दिया उसको भी लिखते हैं ना, लास्ट टर्म an ये है -230, इसको हम लोग LB कहते हैं। कॉमन डिफरेंस है वो a2 माइनस a1 कर दो, यानी सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सेकेंड टर्म है -8 ओके, माइनस फर्स्ट टर्म है -5। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो गया -8 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5, -8 में +5 गया तो कितना आ गया -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालना है n की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू भी पुट करनी है, तो वही फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है तो -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -230, -5 को यहाँ भेजा तो +5, -3 को सामने लिख दो, -3 इंटू n माइनस 1, -230 में +5 गया तो बचा -225 इज इक्वल टू -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n n -3 इंटू -1 +3, इसको वहाँ ले जाओ, ये पॉजिटिव हो गया, इसको यहाँ लाओ, ये भी निगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3n विल बी इक्वल टू 225 प्लस 3n ये हो गया 228। सो द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 228 बाई 3, n इज इक्वल टू 76। ये तो आ गई आपकी n की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है Sn की वैल्यू, तो वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो n की वैल्यू है 76 बाई 2, a की वैल्यू है आपकी -5 प्लस l की वैल्यू है -230। अरे भाई बहुत ट्रैफिक हो गया है, प्लस माइनस आपस में लड़ भिड़ेंगे, इनको ब्रैकेट में कर दो। 76 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया आपका 38, -5 ब्रैकेट ओपन करो, प्लस एन माइनस -230, तो 38 -230 n -5 हो जाएगा -235। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, ये तो पहले ही माइनस को सामने लिख दो, 235 को जब आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 8930। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 76। देखो 76 नंबर्स तक का भी आप सम फाइंड कर सकते हो, 76 के आप तो 1000 नंबर तक का भी सम फाइंड कर सकते हो। हाँ तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब आगे की वीडियो में मुझे कौन से चैप्टर बढ़ाना है इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर हमारा चैनल यूजफुल लगा तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।